Hello students, I am Neha Malik or problem solving Didi. I am starting the class 10 chapter number 1st in chemistry, naming chemical reactions. Okay, so let us first introduce with chemistry. What is chemistry? Chemistry is a science of atoms, molecules and compounds. जो केमिस्ट्री है वो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और कंपाउंड्स की ही साइंस है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इनकी स्टडी ही केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, ये तो बात रही केमिस्ट्री की। अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो होती है केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर का नेम केमिकल रिएक्शन है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज। व्हाट इज़ केमिकल चेंज? जब किसी भी चेंज में हमें कोई नया सब्सटेंस मिला हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो, तो केमिकल चेंज कहलाता है। इसी तरह प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो वो केमिकल चेंज श्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल, Zn plus 2HCl give ZnCl2 plus hydrogen gas. Okay, let us take another example. Carbon plus oxygen gas gives carbon dioxide gas. Other example, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। इन तीनों में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे हमें जो सब्सटेंस मिल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं इनसे। इसी से पता चलता है कि हमें नया सब्सटेंस मिला है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है, तो केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए आगे मूव करते हैं। In a chemical reaction, only rearrangement of atoms take place. For example, CaCO3 plus NaCl gives calcium chloride plus sodium carbonate. Here you can see, यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है। अब इसका क्लोरीन यहाँ पे आ गया और इसका कार्बोनेट यहाँ पे चला गया, तो सिंपली हुआ क्या है, जो एटम्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट की गई है, उनको दोबारा रीअरेंज कर दिया गया है। तो केवल केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स चेंज नहीं होते। एटम्स का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर भी चेंज नहीं होता, बस उसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस का तरीका मैं आपको बाद में सिखाती हूँ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट्स हैं और CO2 प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने ये बताया था, एक प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट, जो रिएक्ट करते हैं वही रिएक्टेंट हैं, और जो प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट आता है, वो प्रोडक्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका पता कैसे चले? चलिए देखते हैं। इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसी ही। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी गैस इवॉल्व हुई, बाहर निकले कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हीट किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, CaCO3 भी सॉलिड है, और यहाँ पे एक गैस का इवोल्यूशन हुआ है। गैस का इवोल्यूशन हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसको हीट किया, हमें मिला हाइड्रोजन गैस और सल्फर। सल्फर सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस, गैस का इवोल्यूशन हुआ है, फिर से पता चला ये केमिकल रिएक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब HCl को
इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और क्लोरीन गैस मिलती है। तो दोनों ही गैस हैं, गैस की इवोल्यूशन तो हुई है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। हियर पीपीटी इज प्रेसिपिटेट। ओके, पीपीटी एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, वो नीचे जमा हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा हो, पानी में रेत को डालते हैं तो रेत नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो हमें मिलता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड की पीपीटी बन जाती है, वो नीचे चला जाता है और H2SO4 एक्वस होता है। ऐसे ही देखते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एक्वस में है दोनों, और बनाते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट पीपीटी प्लस 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड की टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात है कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हुई है तो अभी केमिकल रिएक्शन तो हुई है और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पीपीटी है क्योंकि वो नीचे जमा हो जाएगी। आगे चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। चेंज इन कलर। Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर बाहर डिस्प्लेस्ड हो जाता है। यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है और आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर होता है। तो कलर में चेंज तो आ ही गया, केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड देखते हैं, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर रेडिश ब्राउन होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं, और कॉपर ऑक्साइड कलर में ब्लैक होता है। चेंज इन कलर मीन्स केमिकल रिएक्शन। सो अंडरस्टैंड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। जब मीथेन गैस को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, दैट इज लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस, मीथेन इज गैस। यहाँ पे हमें इन दोनों में से कोई तो लिक्विड दिख नहीं रहा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका केमिकल नेम होता है वाटर का। तो ये लिक्विड है। इन चेंज इन स्टेट तो हुआ है, तो चेंज इन स्टेट मीन्स केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। Pb सिंबल होता है लेड का। अगर इसको हीट किया जाए तो हमें मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और लेड ऑक्साइड सॉलिड है, और लेड नाइट्रेट सॉलिड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, यहाँ पे दो गैस आई हैं, चेंज इन स्टेट हुआ है, तो मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, और हीट निकलती है साथ में। तो टेम्परेचर, अगर हीट निकलेगी टेम्परेचर में चेंज आएगा, सीधी सी बात है, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड है, वो रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है।
ऑब्जर्वेशन करोगे तो डिक्रीज इन टेम्परेचर आएगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं, और केमिकल रिएक्शन तो हुई होगी, तभी तो टेम्परेचर में चेंज आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट निकली है, हीट कम हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसके साथ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या टेम्परेचर में डिक्रीज आ जाएगा। जब हीट एब्जॉर्ब हो तो टेम्परेचर में डिक्रीज तो हमेशा आना ही है। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा क्लास 10th में, तो आगे चल के काम आएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। हीट किया है, एनर्जी यूज़ हुई है, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। जब कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को सनलाइट एनर्जी मिलती है, यानी हीट ही लगा लो, एनर्जी है तो हीट ही लगा लो, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पे भी हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, हीट एब्जॉर्ब की जाए या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए, बात सेम है। एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं आगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, या तो हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो, या फिर टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाए, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। जब मैंने पहले भी बताया था, क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो सेलेक्ट लाइम मिलता है और हीट साथ में रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। मैंने बताया था टेम्परेचर अगर राइज होगा या फिर हीट एनर्जी बाहर निकलेगी तो हमें मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी वो। एग्जांपल देखते हैं। Zn जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, हमें मिलता है जिंक सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस और प्लस में हीट एनर्जी भी मिलती है। अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है, कोई एनर्जी रिलीज हुई हो, हीट हो, चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर में इंक्रीज आए, तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें यही समझना है। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है इसी के साथ। हैव अ नाइस डे।